Welcome to English Communication YouTube channel. Guys, thank you so much for joining me today. Spoken English course Day 1. Okay guys, तो आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि इंग्लिश बोलचाल में आप सबके लिए आसानी हो सके और आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकें। फर्स्ट टेक्निक है 24/7 इंग्लिश ही इंग्लिश। दिन में, रात में, 24 आवर्स 7 डेज। क्योंकि अगर आप अपना कंप्लीटली फोकस एक गोल पर नहीं कर रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और होता भी ऐसा ही है कि अगर हमें अपने किसी भी काम में मेहनत का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता तो हम उसमें मजीद मेहनत करना छोड़ देते हैं, मजीद मेहनत नहीं करते। और शायद यही वजह है कि आपकी जो इंग्लिश है वो एक लेवल पर आकर स्टेगनेट हो गई है, वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पा रही। और जो थोड़ा बहुत आप सीखते हैं, आप पढ़ते हैं, उसका आपको रिजल्ट फील ही नहीं होता और आपकी जो अटेंशन है वो डिविडेड है डिफरेंट गोल्स पे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एक ही गोल सेट करना है कि आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। तो गाइज, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कितना टाइम मेरे साथ स्पेंड करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स सीखने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका डेडिकेशन होगा उतना ही बेटर कंटेंट मैं आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए। रूल नंबर 2, मास्टर ग्रामर पैटर्न। गाइस, जब आपका फोकस एक हाइपर फोकस बन चुका है तो अब सही टाइम आया है कि आप ग्रामर को पढ़ना शुरू करें। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि एक बच्चा जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पैदा हुआ है तो वो कोई ग्रामर सीख के थोड़ी ना इंग्लिश बोलता है, उस बच्चे को भी तो इंग्लिश आ ही जाती है ना। तो ग्रामर और इंग्लिश लर्निंग का कोई रिलेशन नहीं है। आपने ये स्टोरी तो बिल्कुल सही सुनी है, बट आपने इसको 360 के एंगल से एनालाइज नहीं किया। इन्वायरमेंट, उस बच्चे का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, यानी उसके घर वाले, उसके मॉम डैड सब उससे इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो वो बच्चा तो इंग्लिश सीख ही जाएगा क्योंकि उसकी मम्मी उसके साथ इंग्लिश बोल रही है और उसके पास इसके अलावा और कोई काम भी नहीं है, राइट? आपके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, या तो हमारे पेरेंट्स उर्दू में बात करते हैं या पंजाबी में बात करते हैं या फिर हिंदी में बात करते हैं, और हमारा फ्रेंड सर्कल या तो ऐसा है कि दोस्त बोलेंगे अच्छा तो तुम अब इंग्लिश सीखोगे, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि आपके फ्रेंड्स आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं, इंग्लिश तो आती नहीं है तुम्हें, क्या गलत शलत बोलता रहता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन वैलिड नहीं है, आप उस बच्चे से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप ग्रामर को किस तरह से पढ़ते हैं। इस टेक्निक का नाम था मास्टर ग्रामर पैटर्न्स, यानी हमें ग्रामर के कुछ पैटर्न्स मास्टर करने हैं। जैसे एक पैटर्न है इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट, इसका मतलब ये होता है ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है कि वो उदास है। इट सीम्स दैट ही इज सैड। तो हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में ग्रामर के तमाम पैटर्न्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता, डोंट वरी, क्योंकि इस कोर्स में हम बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश को सीखेंगे। रूल नंबर 3, लिसन एंड रिपीट, यानी आपने सुनना है और बोलना है। जस्ट अगर आप इंग्लिश को सुनते ही रहेंगे और खुद से बोलकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश आपकी कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकेगी, आप कभी भी फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए रूल नंबर 3 तो मस्ट है कि लिसन एंड रिपीट, आपने सुनना है और बोलना है, सुनना है और बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने फ्रेंड को कॉल करके ये बोलना हो कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आपको नहीं चाहिए, सिंपल एक छोटा सा ग्रामर का पैटर्न चाहिए। विल, आई विल नॉट बी एबल टू, आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू। जस्ट पैटर्न आपने अपने माइंड में रख लेना है। पैटर्न क्या है? विल नॉट बी एबल टू, विल नॉट बी एबल टू, विल नॉट बी एबल टू, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुडे, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू विद दिस प्रोजेक्ट। वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव होगी? जब हम इंग्लिश बोलने लगते हैं तो इंग्लिश वर्ड्स हमारे माइंड में नहीं आते और फिर ऐसा लगता है आई फील मेंटली पैरालाइज्ड। एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है कि आप हाई वोकैबुलरी वर्ड सीखने से पहले आप कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश के ऊपर काम करें, यानी आप शुरू में रेडीमेड
रेडीमेड सेंटेंसेस को सीख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से कहना है कि अपने बाजू की स्लीव ऊपर करें, तो आप सिंपली ये कहेंगे रोल अप योर स्लीव्स। गाड़ी का शीशा ऊपर करो, रोल अप द विंडो। गाड़ी का शीशा नीचे करो, रोल डाउन द विंडो। जस्ट आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह की कन्वर्सेशन करते हैं। आप हाउसवाइफ हैं, आपको गेट टुगेदर बात करना होती है, आपको फ्रेंड्स सर्कल में बात करना होती है, आप सेल्समैन हैं, आपको अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करनी है या टेक्निकल ट्रबल शूटिंग करनी है, व्हाटएवर। तो आपको फोकस वोकैबुलरी पर नहीं बल्कि इस बात पर करना है कि आपको किस तरह की कन्वर्सेशन करनी है। तो अगर आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीख लेते हैं तो आपको बातचीत करने में आसानी होगी और आपको इंसल्ट फील नहीं होगी। ओके गाइस, तो ये थी कुछ टेक्निक्स। तो अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए इंग्लिश सीखते हैं तो हम आपको यकीन के साथ कहते हैं कि आप जरूर इंग्लिश सीख जाएंगे। तो इंग्लिश बोलना हो जाएगा आपके लिए बहुत ही आसान। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। तो गाइज, आपने खुद से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही आप सुबह उठें तो आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर देनी है और खुद को बताना है मैं उठ गया हूँ, I've got up now। और इंग्लिश को आपने फ्लुएंटली बोलने की प्रैक्टिस करनी है। I've got up now। मैं बिस्तर से उतर रहा हूँ। I'm getting off the bed। I am getting off the bed। I'm getting off the bed। गाइज, आप इन सेंटेंसेस की मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं ताकि आपको इंग्लिश बोलचाल में आसानी हो सके। जब आप बिस्तर से उतर जाते हैं तो फिर आप कहते हैं ना, मेरे चप्पल कहाँ हैं? Where are my slippers? Where are my slippers? अब मैं चप्पल पहन लेता हूँ। I put on the slippers now। I put on the slippers now। जब आप सुबह उठते हैं तो उसके बाद आप इस तरह से भी बोलते हैं ना, अभी वक्त क्या हुआ है? What's the time right now? What's the time right now? What's the time right now? 7 बजे हैं। It's 7 a.m. It's 7 a.m. तो जब आप इन सेंटेंसेस की इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे होंगे खुद से बोलकर, तो हो सकता है कि कोई आपको देखे और वो कहे, क्या बड़बड़ा रहे हो? What are you mumbling? What are you mumbling? मम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना, यानी मुंह में कुछ ऐसे अल्फाज बोलना जिससे दूसरों को समझ ना आए। कभी कभार हम मुंह में खुद से कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं ना, तो इसे मम्बल कहते हैं, राइट। तो बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो सुबह उठने के बाद वॉक करते हैं। तो आपने इंग्लिश में बोलना है, मैं वॉक करता हूँ या अब मैं वॉक के लिए जाता हूँ, यानी आपने खुद को बताना है और बोलना है I go for walk now। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं I go for jogging now या फिर I go for running now। ओके, आप तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। फिर आप कहते हैं कि चलो अब मैं जिम जाता हूँ, I go to gym now। कुछ लोग सुबह उठकर जिम जाते हैं, कुछ पार्क जाते हैं, तो सबकी एक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। गाइस, आपने इन सेंटेंसेस की मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो सके। अगर आपने ये कहना हो मैं पार्क जाता हूँ अब, तो आप कहेंगे I go to park now। I go to park now। अगर आपने कहना हो मैं अहमद के घर जाता हूँ, तो आप कहेंगे I go to Ahmad's home now। I go to Ahmad's home now। मेरा ब्रश कहाँ है? Where is my brush? Where is my brush? यानी सुबह उठने के बाद आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उसे आपने इंग्लिश में बोलते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है। उसके बाद अगर आप ब्रश करते हैं तो आपने कहना है कि चलो मैं अब ब्रश करता हूँ। I brush my teeth now। जब आप अपने ब्रश को ढूंढ रहे होते हैं तो आपको जैसे ही ब्रश मिल जाता है तो आप इस तरह से कहते हैं ना, ये रहा ब्रश, here is the brush। ये रहा पेस्ट, here is the paste। मैं पेस्ट ब्रश पर रखता हूँ या लगाता हूँ। I put the paste on the brush। I put the paste on the brush। जो भी आप एक्टिविटी करते जाएं, साथ साथ आपने उस एक्टिविटी को इंग्लिश में बोलते जाना है। ओके, मुझे दांत साफ करने में 3 मिनट लगे। I took 3 minutes to brush my teeth। I took 3 minutes to brush my teeth। मैं अपना चेहरा साफ पानी से धोता हूँ। I wash my face with clean water। मैं चेहरे पर स्क्रब करता हूँ। I apply scrub on my face। I apply scrub on my face। मैं अब नहाता हूँ। I take a bath now। I take a bath now। अब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। I'm going to bathroom now। उसके बाद आप दरवाज़ा बंद करते हैं या कुंडी लगाते हैं। मैं दरवाजे को कुंडी लगाता हूँ
या दरवाज़ा बंद करता हूँ। अब यहाँ पर हम एक न्यू वर्ड सीख रहे हैं। कुंडी लगाने की इंग्लिश होती है bolt. I bolt the door now. I close the door now. उसके बाद आप अपने जिस्म पर साबुन लगाते हैं तो आप कहेंगे मैं अपने जिस्म पर साबुन लगा रहा हूँ। I am applying soap on my body. I am applying soap on my body. फिर आप शैम्पू लगाते हैं तो आप कहेंगे I am applying shampoo on my hair. I am applying shampoo on my hair. मैं अपने जिस्म और बालों को धोता हूँ। I rinse off my body and hair now. Rinse मतलब अपने जिस्म से मैल उतारना। मेरे दाएं हाथ में तौलिया है। I have towel in my right hand. I have a towel in my right hand. उसके बाद आप अपने जिस्म को तौलिए से खुश करते हैं तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे I would try my body with this towel. I would try my body with this towel. नहाने के बाद आप नल बंद कर देते हैं तो आप इसे भी इंग्लिश में बोलें मैं नल बंद कर देता हूँ I turn off the tap. I turn off the tap. नल को इंग्लिश में कहते हैं tap और बंद करने को turn off. Turn off. अगर आप कहें कि मैं नल खोलता हूँ तो आप कहेंगे I turn on the tap. I turn on the tap. नहाने के बाद आप तैयारी करते हैं तो आप कहें कि मुझे अब तैयारी करनी है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे I need to dress up now. I need to dress up now. मैं कपड़े पहनता हूँ I put on the dress. I put on the dress. तो जब आप मुकम्मल तैयारी कर लेते हैं फिर उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स को अपने फैमिली मेम्बर्स को इस तरह से बोलते हैं गुड मॉर्निंग। अगर सुबह का वक्त है तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग और अगर दोपहर का वक्त है तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून और अगर शाम का वक्त है तो आप कहेंगे गुड इवनिंग। सुबह की सारी तैयारी करने के बाद वॉक करने के बाद जो मोस्टली लोगों की एक्टिविटी होती है वो यही होती है कि आप अपना मोबाइल उठाते हैं तो इसे भी इंग्लिश में बोलें आई पिक अप माई मोबाइल नाउ। फिर आप अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं। अगर आपने किसी का हाल चाल पूछना है तो आप कहेंगे व्हाट्सअप, हाउ आर यू या फिर हाउ आर यू डूइंग। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम फाइन, What about you? ओके गाइज, तो मैं कुछ अब ऐसे सेंटेंसेस आपको सिखाऊंगी जो कि हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं और बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे वर्ड्स हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। अगर कोई आपसे बात करता है और आपको पता है कि वो बात हकीकत है, वो बात ठीक है, तो आप इस तरह से कहते हैं ना, सच है, तुम ठीक कहते हो, ट्रू, यू आर राइट। कई बार आपको इस तरह से भी बोलना होता है ना, ठीक है, या तो आप कहते हैं ओके या फिर ऑलराइट या फिर आई सी। जब हमें कोई ऐसी बात पता चले जिस पे हमें यकीन ना आ रहा हो तो हम इस तरह से कहते हैं ना, सच में, क्या ऐसे ही है? तो इसके लिए हम दो वर्ड्स का यूज़ करेंगे, एक तो है रियली या फिर इज इट। ओके, क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग, अच्छा, वेल। नेक्स्ट वर्ड है बी। अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे चाय पसंद नहीं है और आप भी इस तरह से कहते हैं कि मुझे भी पसंद नहीं है, तो तब आप इस वर्ड का यूज करेंगे आई इवन डोंट लाइक टी। हाँ, यस, या फिर या, यस, या ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग एज सच। क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके, आर यू ओके। कई बार हमें इस तरह का वर्ड यूज करना होता है ना, दरअसल मैं इसलिए नहीं आ सका, तो दरअसल के लिए आप यूज करेंगे एक्चुअली। वैसे तो, ऑल्दो, कई बार हम इस तरह से बोलते हैं ना, बहरहाल, खैर, छोड़ो, एनीवे, एनीवे। ओके, माफ करना, एक्सक्यूज मी। जब हमने किसी से कहना हो कि थोड़ा सा रास्ता दीजिए तो तब हम ये वर्ड यूज करते हैं, एक्सक्यूज मी। किसी से माफी मांगने के लिए भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी। और अगर आपको किसी की बात समझ में नहीं आई तो तब आप वर्ड यूज करते हैं पर्डन। पर्डन, प्लीज अपनी बात को दोबारा एक्सप्लेन कर दें। और इसके अलावा आप सॉरी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जब किसी को मुबारकबाद देनी हो कामयाबी की, शादी की, तो हम कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा किया, जारी रखो, कीप इट अप, वेल डन। जब आपको किसी का काम पसंद आए तो आप इस तरह से वर्ड यूज कर सकते हैं। मुझे सोचने दें,
लेट मी थिंक, मुझे सोचने दें। अगर आप किसी के सामने अपनी राय पेश करते हैं तो उसके बाद उससे भी आप पूछते हैं ना कि तुम क्या कहते हो। What do you say? What do you say? मैं नाश्ता करता हूँ, I take breakfast। इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे बल्कि ब्रेकफास्ट। ओके। मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, I take lunch। मैं रात का खाना खाता हूँ, I take dinner। अगर कोई आपका दोस्त आपसे पूछे जबकि आप नाश्ता कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। अगर आप डिनर कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम हैविंग डिनर। कई बार हम इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं ना, तो मैं क्या करूं, देन व्हाट, देन व्हाट, तो मैं क्या करूं। कोई काम समझ में ना आ रहा हो तो हम ऐसे कहते हैं ना, कैसे करें इसे, हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट। साबुन कहाँ है, वेयर इज द सॉप। मोबाइल कहाँ है, वेयर इज द मोबाइल। मैं शीशे में देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट द मिरर, आई एम लुकिंग एट द मिरर। मेरे बाल खराब हुए पड़े हैं, माई हेयर आर सो मैसी। मैसी का मतलब खराब, माई हेयर आर सो मैसी। मुझे अपने बालों को कंघा करना है, आई नीड टू कॉम माई हेयर, आई नीड टू कॉम माई हेयर। यहाँ पर बी साइलेंट है, कॉम का मतलब होता है कंघा। ओके। जब आपको कोई बात पसंद ना हो तो आप इस तरह से कहते हैं ना, छोड़ो, इस बात को छोड़ो, लीव इट, लेट इट बी। पागल है क्या, आर यू मैड, व्हाट, आर यू मैड, व्हाट। पागल है क्या, ये ऐसा क्यों है, व्हाई इज दिस सो, व्हाई इज दिस सो, व्हाई इज दिस सो। मैं आपको मैसेज करूंगा या मैं आपको कॉल करूंगा 7 बजे, या फिर आपने किसी दिन का कहना हो कि मैं आपको जुम्मे के दिन कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा, तो आप इसे कहेंगे I'll call you at 7 PM on Friday, I'll text you at 7 PM on Sunday। और अगर आपने कहना हो कि मैं आपको कॉल या मैसेज करूंगा आज, कल या परसों, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे टुडे आज, टुमारो कल, डे आफ्टर टुमारो परसों। ओके। मैं आपको आज, कल या परसों कॉल करूंगा। अगर आपने कहना हो I'll text you, I'll call you today, मैं आज आपको कॉल करूंगा। I'll call you tomorrow, मैं कल आपको कॉल करूंगा, यानी आने वाला कल। अगर आपने कहना हो कि मैं परसों आपको कॉल करूंगा या मैसेज करूंगा, I'll call you day after tomorrow। खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया, It's time to say goodbye या फिर adios। It's time to say adios। ओके गाइज, तो ये था आज का लेसन। अब आपको भी खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया है। गाइज, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है और आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और जो मैंने आपको रूल्स आज बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन कीजिए कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे। ओके।